नमस्कार दोस्तों, राम राम, राधे कृष्ण। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं कैलेंडर का एक वीडियो, जिसमें हमने पिछले 3 वीडियो को पढ़ा था। आज हम आपको जो है टाइप फोर्थ का जो है चौथे प्रकार का जो कैलेंडर का क्वेश्चन आता है, उसको बताएंगे हम आप लोगों को किस तरीके से आता है। तो इसमें दोस्तों हम देखते हैं टाइप 4 में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी आपसे पूछा जाता है, एक वर्ष दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ये जो दिया गया वर्ष है, ये आगे कब दोबारा प्रयोग किया जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि 2020, ठीक, 2020 जो है, जो दिया गया वर्ष 2020 है, इसका कैलेंडर कौन से सन में इसको दोबारा प्रयोग किया जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है। आप लोग इसको देखें भी होंगे। तो इसमें देखिए, निकालने के लिए हम करते क्या है कि कैसे इसको हम निकालते हैं कि ये दिया गया वर्ष का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग में आएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि हर वर्ष जो आपका दिया गया वर्ष है, वहां से हम स्टार्ट करते हैं, समस्त वर्षों का अतिरिक्त दिन निकालते चले जाते हैं और सबको जोड़ते चले जाते हैं। जहां पर अतिरिक्त दिनों का योग 8 अथवा 15 हो जाए, जहां पर अतिरिक्त दिनों का योग जो है 8 अथवा 15 हो जाए, वहां पर जिस सन में वही जो है आपका वर्ष दोबारा दिए गए वर्ष के लिए प्रयोग होगा। बात को समझ रहे हैं। लेकिन एक चीज आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष का जो कैलेंडर होता है, दोबारा साधारण वर्ष में ही प्रयोग होता है, न कि लीप वर्ष में। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसा आ रहा है कि लीप वर्ष आ रहा है, तो दोबारा प्रयोग नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, साधारण वर्ष। तब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। फिर इसके बाद जहां 15 आ जाएगा, वहां पर हम क्या करेंगे, आपका वही वर्ष हो जाएगा। तो लीप वर्ष का प्रयोग जो है दोबारा लीप वर्ष में ही होता है। क्या होता है, लीप वर्ष में ही होता है। और साधारण वर्ष का जो है, साधारण वर्ष में लीप वर्ष का लीप वर्ष में होता है। ऐसा नहीं होता कि साधारण वर्ष का दिया गया हो तो फिर लीप वर्ष में प्रयोग आ जाए। ठीक, तो आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते हैं। यहां चाहो तो लिख लीजिए। या तो लिख लीजिए, दिए गए वर्ष से प्रारंभ करके सभी वर्षों के अतिरिक्त दिनों को जोड़ते चले जाते हैं। ठीक, जोड़ते चले जाते हैं। जब योग 8 अथवा 15 आ जाए, यहाँ पर थोड़ा से मिस हो गया, फिर से देख लीजिए। जिस वर्ष योग 8 अथवा 15 आ जाए तो वही वर्ष दिए गए वर्ष के लिए
दोबारा प्रयोग होगा, ठीक। जो दिया गया वर्ष है वहीं से अतिरिक्त दिन जोड़ते चले जाते हैं हर वर्ष का। जब योग आपका 8 या 15 आ जाए जिस वर्ष, वही वर्ष जो है मान लीजिए वही वर्ष हो जाता है आपका दिए गए वर्ष का दोबारा प्रयोग होगा, ठीक है। तो लेकिन एक चीज आपका ये ध्यान है, अगर आपका दिया गया वर्ष अगर साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष ही दोबारा प्रयोग होगा, न कि लीप वर्ष होगा। अगर दिया गया वर्ष लीप वर्ष है तब आपका जो है दोबारा प्रयोग लीप वर्ष ही होगा, न कि साधारण वर्ष होगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक। जैसे आपसे एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से इसको निकालते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, सन 1997 को सन 1997 को सन 1997 को लिखने में थोड़ा त्रुटि हो गई। सन 1997 के कैलेंडर को, ठीक, सन 1997 के कैलेंडर को दोबारा कब प्रयोग किया जाएगा, ठीक। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, सन 1997 के कैलेंडर को दोबारा कब प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक ऐसे बना लीजिए, आपका ये सन हो गया, ठीक, अतिरिक्त दिन हो गया, आएगा सुन में। अब इसमें बना लीजिए कुल अतिरिक्त दिन, क्या बना लेंगे, कुल अतिरिक्त दिन, ठीक। देखिए इस तरीके से आप बना लीजिए, ठीक। अब देखिए सन 1997, इसमें अतिरिक्त दिन कितना होगा, साधारण वर्ष में जो अतिरिक्त दिन होता है वह 1 होता है और लीप वर्ष में जो अतिरिक्त दिन होता है वो 2 होता है। इसे आपको देखा जाए 365 दिन हो गया साधारण वर्ष में। अगर इसमें हम 7 का भाग करेंगे तो 7 बचे 35, ये 15, 7 दूनी 14, कितना निकला, शेष 1 निकला। तो अर्थात इसमें अतिरिक्त दिन कितना निकला आपका, 1। तो जो साधारण वर्ष होता है उसका अतिरिक्त दिन 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। अब अगर लीप वर्ष है 366 में अगर 7 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 7 बचे 35, 1 16, 7 दूनी 14, ये 2, शेष 2 आ गया। आप ध्यान दीजिएगा कि साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन 1 निकलता है और लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन 2 निकलता है। तो 1997 का अतिरिक्त दिन क्या हो गया, 1। कुल अतिरिक्त दिन कितना निकला, 1 निकला। अब 1998, 1998 देखिए लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। 1998 लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। देखिए 1998 में अगर हम 4 का भाग लगाएंगे तो चेक कर लेते हैं कि ये आपका लीप वर्ष है कि क्या है। अगर 4 का भाग लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 चौके 16 और फिर इसके बाद ये आपका बचा 3 और 4 9 36, ये 3 बचा, ये 38 हुआ, 4 9 36, ये 2 शेष आ रहा है, अर्थात 1998 में भी ये लीप वर्ष नहीं होगा। इसका भी अतिरिक्त दिन क्या होगा, 1 होगा। अब 1 और 1 को जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कुल अतिरिक्त दिन 2 आ जाएगा। अब 1999 है, 1999 ये भी साधारण वर्ष है तो इसका भी अतिरिक्त दिन 1 निकलेगा, तो 2 1 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आ गया आपका 2000, 2000 क्या है, लीप वर्ष है, 2000 क्या है, लीप वर्ष है, अतः इसका अतिरिक्त दिन क्या निकलेगा, 2। अब 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया। अब फिर इसके बाद 2001, ठीक,
2001 जब आएगा तो ये क्या होगा, साधारण वर्ष होगा, तो इसका अतिरिक्त दिन क्या निकलेगा, 1, तो 5 1 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2002, ठीक, अब ये भी साधारण वर्ष होगा तो इसका भी अतिरिक्त दिन 1 निकलेगा, तो 6 1 7 हो गया। फिर इसके बाद 2003, ठीक, इसका भी साधारण वर्ष है इसलिए अतिरिक्त दिन 1 निकलेगा, तो 7 1 8। अब योग कितना आ गया आपका, देख लीजिए यहाँ पर योग आपका क्या आया है, बराबर 8 आ गया। और आपका 1997 क्या है, साधारण वर्ष है, क्या है, साधारण वर्ष, ये साधारण वर्ष है। और आपका 2003 भी साधारण वर्ष है, ठीक, 2003 भी साधारण वर्ष है और 1997 भी साधारण वर्ष है। और योग कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। अतः 1997 के कैलेंडर का प्रयोग, दोबारा लिख सकते हो, पुनः लिख सकते हो, दोबारा प्रयोग 2003 में होगा। कितना होगा, 2003 में होगा। बात समझ में आई। देखिए प्रश्न में क्या पूछ रहा है, सन 1997 के कैलेंडर को दोबारा कर, ऐसे दे सकता है या पूछ सकता है किस वर्ष या किस सन में दोबारा प्रयोग किया जाएगा, कब प्रयोग किया जाएगा, ठीक। तो यहाँ दोबारा चाहे तो लिख लीजिए, दोबारा लिख लीजिए, पुनः लिख लीजिए, ठीक। तो सन 1997 के कैलेंडर को दोबारा कब प्रयोग, एक मिनट यहाँ तो दोबारा लिख दी है, सन 1997 के कैलेंडर को दोबारा कब प्रयोग किया जाएगा, ठीक। तो देखिए, तो इसमें हम ये देखते हैं कि हम जो वर्ष दिया जाता है वहां से हम देखते हैं, वहां से लेते हैं, अतिरिक्त दिन निकालते हैं और सारे अतिरिक्त दिनों को हम जोड़ते चले जाएंगे। जब आपका योग 8 या 15 आ जाए जिस वर्ष में, वही वर्ष आपका जो है दोबारा प्रयोग किया जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि हमेशा साधारण वर्ष जो होता है वो दोबारा प्रयोग साधारण वर्ष में ही होगा, न कि लीप वर्ष में होगा। अगर इसी जगह 2003 की जगह अगर लीप वर्ष आ जाता तब जो है ये 2003 वो सॉरी अगर यही 2003 की जगह 2004 आ जाता, क्योंकि 2004 क्या है, लीप वर्ष है, तब ये जो है 1997 का दोबारा 2004 प्रयोग न होता। आगे समझ में। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि साधारण वर्ष का प्रयोग जो है साधारण वर्ष में ही होगा दोबारा, और लीप वर्ष का प्रयोग दोबारा लीप वर्ष में ही होगा, न कि साधारण वर्ष में होगा।